हेलो व्यूअर्स, आ चुके हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां हम लोग कवर करेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था 1773 का। वहां हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी, बहुत सारे प्रावधान देखे थे। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो पहले उस लेक्चर को देखिएगा, उसके बाद ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 को पढ़िएगा, क्योंकि 1781 का जो एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है, ये जो किस चीज़ में अमेंडमेंट कर रहा है, 1773 में कुछ कमियां रह गई, कुछ लैचेस रह गए, कुछ अनक्लियरनेस चीज़ें रह गई, जहाँ पे अनक्लैरिटी रही, पावर का सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाया, या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो वहाँ में चीज़ें नहीं क्लियर हुई, कहाँ किसको कौन सी पावर दी गई है। तो ये सारी दिक्कतें बनी रही। और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्या बना रहा, सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल के बीच का, मतलब एग्जीक्यूटिव इन काउंसिल, मतलब गवर्नर जनरल और उनके साथ के 4 मेंबर वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, ये बना रहा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इस एक्ट में ज़्यादातर जो सुधार हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन को लेके हो रहे हैं, क्षेत्राधिकार को लेके हो रहे हैं। सारा मामला यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी अनक्लैरिटी थी लास्ट लेक्चर में, उन सारी कमियों को दूर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, यही हम लोग सीखेंगे आज इस लेक्चर में क्या क्या बातें बताई जा रही हैं। तो कहानी कुछ यहाँ से स्टार्ट है कि 1777 का टाइम है, जहाँ पे कंपनी के डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट चले जाते हैं, कंप्लेन फाइल करते हैं। कहाँ पे, हाउस ऑफ कॉमन में। हाउस ऑफ कॉमन क्या है, पार्लियामेंट का एक हाउस है, जहाँ पे बोला जाता है कि भैया देखिए, इनके कारण हमारे प्रशासनिक कार्यों में दिक्कत हो रही है। क्यों क्यों दिक्कत हो रही है, क्योंकि 1773 वाला कानून आप जो लाए थे, उसके माध्यम से आपने इनको बड़ी अनलिमिटेड पावर दे दी है, जिसके कारण ये हर जगह बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं हमारे। जैसे क्या, आपने जुडिशियल पावर इनको खूब दे दी, साथ में आपने इनको लॉ मेकिंग पावर दे दी। अब लॉ मेकिंग पावर का क्या स्वरूप था कि भाई गवर्नर जनरल प्लस 4 मेंबर उनके साथ, प्लस सुप्रीम कोर्ट भी आ गई थी लेजिस्लेचर में, लॉ मेकिंग में, ठीक है। अब जुडिशियल पावर क्या थी इनके पास, जुडिशियल पावर की तो बात ही छोड़ दीजिए कि कलकत्ता में थी, कलकत्ता का पूरा जुडिक्शन लगता था। उसके बाद जितने भी मैटर थे कंपनी को, मतलब ये जो कोर्ट बनाई गई, कोर्ट कौन बनाया था, कोर्ट बनाने की पावर किसके पास थी, हमारी ब्रिटिश की पार्लियामेंट के पास थी पावर। तो इसको एक तरह से यहाँ पे जितने मेंबर आएंगे सब किंग के द्वारा आएंगे, वहाँ की पार्लियामेंट के द्वारा आएंगे। तो वहाँ की गवर्नमेंट जो है इसके अंदर जो आदमी बैठा रही, क्यों बैठा रही थी, क्योंकि कंपनी के ऊपर नज़र रख सके। तो इसका काम सीधा सा इतना था कि इंडिया में सही से प्रशासनिक चीज़ें चल सकें, और ऐसा ना हो कि कंपनी में भ्रष्टाचार फैल रहा है जिसके कारण हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा और हमारी छवि बिगड़ रही है। इनको मेनली इसलिए बैठाया गया कि जरा इसको देखते रहिएगा कि ये कुछ गलत काम ना करें, जिसके कारण से ब्रिटिश सरकार की जो छवि वहाँ इंडिया में बेकार होने लगे और ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी बदनामी हो। तो ये चीज़ इनका मेन रोल था, और इसी हिसाब से इनको जुरिडिक्शन क्षेत्राधिकार भी दिए गए थे कि आपको हम थोड़ी ज़्यादा पावर दे रहे हैं, थोड़ा इनको कंट्रोल किए रहिएगा, ऐसा ना हो कि मनमानी तरीके से इधर उधर कुछ करते रहें। तो ये चीज़ें ध्यान देनी थी। मगर सुप्रीम कोर्ट के साथ जब आप देखेंगे चीज़ें, तो बहुत सारे केस आते हैं। जैसे एक नंद कुमार जी का केस है, राजा नंद कुमार केस, वो आता है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है मनमाने तरीके से अपने जुरिडिक्शन का एक्स्ट्रा यूज़ करके क्या करते हैं, इनको फांसी पर लटका देते हैं। उसका पटना केस आएगा, जहाँ प्रॉपर्टी के केस में जो सक्सेशन के मैटर में इन्होंने मिसयूज़ किया पावर का। इसी तरह कौसीजुरा केस आता है। ये सब जो है बहुत लीडिंग केस होते हैं, जो इस बात को तय करते हैं कहीं ना कहीं, जहाँ पे ये सारे जब आप केस देखेंगे, उसके बाद 1773 के बाद की जितनी भी घटनाएं देखेंगे, उन सब को देखने के बाद हमारे सामने कुछ पॉइंट सामने आएंगे कि जो दिक्कतें हमारे सामने निकल के आती है, वो इन्हीं कारण आती है। क्या कि सुप्रीम कोर्ट हर जगह इसके सामने आग खड़ी हो जा रही है, गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल के सामने आग खड़ी हो जा रही है। जब भी कुछ काम करने जा रहे हैं तो ये अड़ंगा लगा दे रहे हैं। तो क्लैश कहाँ मौजूद हो गया, गवर्नर जनरल काउंसिल, मतलब हमारी ये क्या थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब कार्यपालिका वर्सेज हमारी जुडिशरी न्यायपालिका हो गया अब। तो ये क्लैश को दूर करना, क्योंकि दोनों के पास एक तरह देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर हो गई। तो यहाँ पहली बार अटेम्प्ट किया जाएगा 1773 के कानून 1781 कानून में, कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया, जो कि आज हम लोग अपने आर्टिकल नंबर 15 पढ़ते हैं, जहाँ पृथक्करण मतलब सेपरेशन बताया गया है जुडिशरी का और किससे, एग्जीक्यूटिव से। ये प्रयास हमेशा बना रहना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग बनाए रखें, ठीक। और यही काम पहली बार यहाँ किया जा रहा है। तो कुछ इस तरह जब आप पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएंगी चीज़ें कि हाँ, यहाँ से ये पॉइंट उठ रहा है, वहाँ जाके जोड़ रहा है आर्टिकल 50 में। तो पहली बार जो अटेम्प्ट हो रहा है, जो आपको देखने को मिल रहा है, अगर ध्यान से देखेंगे चीज़ों को, तो सुप्रीम कोर्ट को क्या किया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव से अलग किया जा रहा है। एग्जीक्यूटिव से सुप्रीम कोर्ट को, मतलब जुडिशरी को अलग किया जा रहा है। तो ये पहला चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, लोग क्या थे उस टाइम, देखिए वहाँ पे हिंदू भी थे, मुस्लिम थे, अदर रिलीजन वाले लोग भी थे।
सभी अपने पर्सनल मैटर को अपने पर्सनल लॉस से चला रहे थे। तो अब गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट पास ये दिक्कत हो गई, भाई सुप्रीम कोर्ट तो बहुत सारे मामलों में अपने तरीके से फैसले दे रही है, उनके पर्सनल लॉ को सही से इंप्लीमेंट नहीं करी, लागू नहीं करवाई। तो अब भाई इससे क्या होगा, उनकी छवि कहाँ बिगड़ेगी, इंडिया में बिगड़ेगी। लोग उनके लिए लॉयल नहीं रहेंगे, उनकी सत्ता के अधीन रहना पसंद नहीं करेंगे, उनके लोगों को यहाँ पसंद नहीं करेंगे। तो अब भाई उसको पैसा भी कमाना है, अपनी कंपनी भी टिकाए रखना है और अपना शासन भी चलवाना है। तो ये सबको देखते हुए भाई कि हाँ वहाँ पे लोग शांति से कार्य करते रहें, तो इसलिए हमें क्या करना है, उनके पर्सनल लॉस का सम्मान करना है। कि अगर भाई सक्सेशन का मैटर है, उनके पूजा वूजा का मैटर, रिलीजियस मैटर है, तो ये सब उन्हीं के कानूनों के अकॉर्डिंग चलेगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा रोका जाएगा कि नहीं आप इतना मत करिए। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब इसके बाद लोग और भी बहुत सारे पॉइंट रहेंगे जिनके बाद ये देखा जाए कि हाँ कि सुप्रीम कोर्ट की पावर को थोड़ा रोका जाएगा। जैसे कंपनी के कंट्रोल से थोड़ा बाहर, कंपनी कंट्रोल से थोड़ा बाहर किया गया इसके जुडिक्शन को, कि कंपनी के ऊपर इतना अंकुश नहीं लगा सकते। आपको देखा जाएगा, आप रेवेन्यू मैटर में भी बोल रहे थे, आपको देखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत ज़्यादा पावर था किसके ऊपर, जो प्रोविंशियल कोर्ट थी, जो प्रांतीय कोर्ट थी, वहाँ पर उनके ऊपर भी इनका शासन बहुत तगड़ा था कि ये जिसको चाहते थे उसको नाप देते थे। नापने का मतलब कि ये इनके ऑर्डर्स इन पे बाउंड होते थे, कंट्रोल में रहते थे। तो अब यहाँ पे आगे चीज़ें बदलेंगी। ये सब चीज़ें बस कुछ पॉइंट है, आप ध्यान रखिएगा, अभी आपको जो चीज़ समझ में आने वाली है आगे। अब जरा देखिए फिर से कि 1777 में डायरेक्टर्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट क्या होता है, कंप्लेंट फाइल की जाती है कि भाई देखिए हमारा प्रशासन चलाने नहीं दे रहे हैं सही से, ये प्रशासन में दिक्कत आ रही है, तो हमारी कमाई हो नहीं पाएगी, तो कमाई नहीं होगी तो हमारे यहाँ रहने कोई फ़ायदा नहीं है, और हमारे यहाँ जब रहने का फ़ायदा नहीं तो आपने हमें भेजा ही क्यों। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर जिम्मेदारी आ गई। तो अब ये जो आपने आरोप लगा दिया, ठीक है, अब इस आरोप की जांच होगी। तो पहली बार टचेट कमेटी एक बनती है, और ये कंप्लेंट कहाँ जाती है, कंप्लेंट जाती है हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ कॉमन में जाती है। अब होगा क्या, इसी कमेटी के सिफारिश पर 1781 का जो है कानून पास कर दिया जाएगा, यही अमेंडमेंट किया जाता है। याद रखिएगा ये अमेंडमेंट है 1773 के कानून में। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें जो कमियां रह गई, जैसे मेन कमियां क्या रही, सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन को लेके सबसे बड़ा सुधार यहीं पे होता है, सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शंस को लेके, क्योंकि उसके पहले प्रयास किए जा रहे हैं 1772 में, 1773 में, उसके बाद बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट केसेस आ रहे हैं, ये सब कमियां बनी रही। इन सबको देखने के बाद टचेट कमेटी की रिपोर्ट आती है, इसकी सिफारिश पे ये कानून लाया जाता है, ये अमेंडमेंट किया था 1773। मगर क्या यही पूरा सुधार हो जाएगा? नहीं, यहाँ सुधार नहीं होगा। यहाँ पे बस ये याद रखिए आप दिमाग में कि यहाँ सबसे बड़ा सुधार क्या हो रहा है, सबसे बड़ा सुधार यहाँ कोर्ट को लेके हो रहा है, जुडिक्शंस को लेके हो रहा है, उनकी पावर कंट्रोल करने को लेके हो रहा है। और यहीं पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि पहली बार यहाँ पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का किस प्रकार से हमारी कार्यपालिका से जो है अलगाव हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो आज के टाइम लोग अपने आर्टिकल 50 के प्रावधान में पढ़ते हैं, तो ये सारी बातें रहेंगी। अब जरा इसके बाद पढ़ते हैं ऐसे कुछ बातें, और इसमें क्या क्या बातें बोली गई, क्या क्या प्रावधान बनाए गए, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए क्या सबसे बड़ी दिक्कत, ब्रिटिश सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द क्या बन चुका था कि भाई ये जो काउंसिल हमारी बनी बैठी है, इसके और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो क्लैश आ रहा है, इनके बीच जो हर बार टकराव हो रहा है, उसको जरा दूर करिए। तो सीधा सा उन्होंने निर्णय लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट और उसके काउंसिल के उनकी काउंसिल को हम क्षेत्राधिकार, किसके क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर देंगे। अब जाओ तुम, काम है ना तुम्हारा खत्म हो। किसका? सुप्रीम कोर्ट का पूरा काम ही खत्म कर दिया। कहा कि अब बैठो तुम किनारे, गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच में आप नहीं आओगे, वो चाहे कुछ भी करेंगे, अपनी लीगल ड्यूटी के दौरान वो कुछ भी कर रहे हैं तो आप उनके बीच में नहीं आएंगे। बस आपका जुरिडिक्शन यहीं समाप्त किया जाता है, यहीं पे आपका जुरिडिक्शन जो है हम रोकते हैं। किसको लेके? गवर्नर जनरल और काउंसिल को लेके। ठीक है, पहली बात तो ये हो जाएगी। देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है? अगला पॉइंट बोल रहा है कि रेवेन्यू मैटर्स को सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन से हटा दिया गया। भाई मेन चीज़ तो यही है, लड़ाई तो इसी की है ना, कि रेवेन्यू मैटर पे किसी कंट्रोल नहीं चाहिए। मेन चीज़ है पैसा, और पैसा है तो सब कुछ है। अब सुप्रीम कोर्ट कहीं भी अपने किसी कार्य से, किसी पावर से ऐसा ना करते कि पैसे में हमें अंकुश लग जाए। पैसा रहेगा तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी खुश रहेगी, पैसा रहेगा तो हमारी कंपनी के लोग भी खुश रहेंगे, और पैसा रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी खुश रहेंगे, क्योंकि सारी पेमेंट आपको पैसे से ही होनी है। तो दूसरा काम क्या किया गया कि रेवेन्यू मैटर के आड़े आप नहीं आएंगे कभी भी। तो दूसरा मैटर शांति से यहाँ पे ये निपटा दिया। तीसरा मैटर क्या किया गया कि अब जो कलकत्ता की, अब इनकी लिमिटेड कर दी गई। क्या लिमिटेड की? भाई आपका जुरिडिक्शन क्या है, कलकत्ता के लोगों तक रहेगा। दूसरा, आप जो भी पर्सनल मैटर्स जुड़ा मामला आएगा तो उसमें पर्सनल लॉस को आप यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि हवा में अपने आप डिसीजन देने लगेंगे। उनका पर्सनल कानून क्या कहता है उनको यूज़ करने दीजिए, और उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए, अपने से मत कुछ भी करवाइए। ठीक है, तो ये बातें हो जाएंगी। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि अपील जो थी अब प्रोविंशियल कोर्ट की, ये बहुत बड़ा पॉइंट,
कि जो प्रोविंशियल कोर्ट मतलब जो प्रांतीय कोर्ट थी, जैसे हमारे पास प्रांत के रूप में कौन है, बॉम्बे है हमारे पास, उड़ीसा है, तो ये सब के पास भी कोर्ट है। अब इनकी जो प्रोविंशियल कोर्ट्स है इनका क्या होगा, इनका जो अपील आएगा अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। कह रहा अब सुप्रीम कोर्ट नहीं, अब किसके पास अपील जाएगा, अब गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। बहुत ज़्यादा पावर इनकी कंट्रोल कर ली गई सुप्रीम कोर्ट की। और आगे क्या पावर दी जा रही है, यहाँ पे गवर्नर जनरल और काउंसिल को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए विधि बनाने की शक्ति दी गई। इसका मतलब क्या समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पावर अब गवर्नर जनरल के पास आ गई। गवर्नर जनरल प्लस इनके जो 4 मेंबर है, टोटल ये 5 लोग, ये लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ ये जो भी अपील आएगी उसको सुनेंगे। दूसरी चीज़ सिर्फ अपील नहीं सुनेंगे, अभी तक हम लोगों ने जब 73 कानून देखा था वहाँ पे हमने कहा था कि क्या केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई है। अब केंद्रीकरण की शुरुआत में क्या बोला गया था, बंगाल का अब गवर्नर नहीं होगा, बंगाल का अब गवर्नर जनरल होगा और दोनों प्रेसिडेंसीज जो होंगी वो उसके अधीन होंगी। मगर अधीन होने का मतलब क्या था, वहाँ पे वो सही समझा नहीं रहा था। कह रहा था विधि बनाने की क्या पावर होगी, क्या वो कितना काम कर सकते हैं, कितना कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब कुछ क्लियर नहीं था 1773 में। 1773 में नहीं क्लियर था, यहाँ थोड़ा सा और प्रयास किया गया क्लियर करने का। यहाँ भी पूरी तरह चीज़ें भी क्लियर नहीं, आगे चल के और क्लियर होंगी। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि पहली चीज़ कि चलिए कोर्ट वाला मामला आपका सलटाते हैं, तो यहाँ पे क्या अपील, अपील जो है आप ही सुनेंगे, जो नीचे से आएंगी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएंगी। उनका काम है बस अपने क्षेत्र में बस घूमते रहें, वो अपील कुछ नहीं सुनना उनको, बस बैठें, फैसला दें, चुप मार के आराम करें। दूसरा चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या, अब यहाँ पे थोड़ा क्लियर बोल देगा कि ये जो 4 मेंबर और गवर्नर जनरल बैठे हैं यही मिलके क्या बंगाल के लिए, बिहार के लिए और उड़ीसा के लिए अब कानून बनाएंगे, विधि बनाने की इनके पास शक्ति है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही नहीं, वहाँ की बनी हुई प्रोविंशियल कोर्ट्स के लिए भी, वहाँ पे उनकी जो कोर्ट है, वहाँ पे जो उनकी काउंसिल है, सबके लिए जो है अब लॉ बना सकते हैं। मतलब गवर्नर जनरल के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई और फिर से उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और कहाँ कंट्रोल किया गया सुप्रीम कोर्ट को। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है क्या कि ऐसे पर्सन जिनके पास लैंड है कहाँ, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, तो उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल नहीं होगा। देखिए इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई भी पर्सन है जिसके पास लैंड है। अभी लैंड को क्यों ऐसा कि भाई लैंड तो बहुत बड़ा रिसोर्स है कमाई का, सबसे बड़ा रिसोर्स तो लैंड ही था। अब कुल मिला के जो बड़ी बड़ी लैंड के जो हक होते थे वो किसको, ज़मींदारों को दे देते थे या तो किसी नवाब को दे दिए। ये कौन करवाता था, ये अंग्रेज करवाते थे। और ऐसे लोग, ये लैंड का मतलब ये इनडायरेक्ट वे में कवर कर रहे हैं भाई, जितने भी लैंड कंट्रोल था ये नहीं ब्रिटिशर्स के पास हो चुका था। अब ये अपने हिसाब जिस आदमी को दे रहे थे तो वो तो इनका हितैषी बन के रहेगा। तो मतलब पहला इन्होंने हमला कहाँ किया, लैंड पे किया कि लैंड वाले हितैषी लोग हमारे पहले संपर्क में रहें और उनके ऊपर कोई खतरा ना रहे। अगर उनके ऊपर खतरा नहीं, वो हमसे खुश रहेंगे तो वो भी हमारे प्रति अधीन होकर चलेंगे, ठीक है, हमारी सत्ता को एक्सेप्ट करेंगे। और भी जो अन्य प्रकार से जिनको ये अपने अधीन रखना चाहते थे उनको बड़ा खुश किए हुए थे कि वो ब्रिटिश के शासन को, कंपनी के रूल को अपना रूल मान के चलें। तो ऐसे हर एक पर्सन को वो ब्रिटिशर्स ने कोशिश की कि ऐसे किसी भी पर्सन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा परेशान नहीं किया जाए, ठीक है, क्योंकि इससे प्रशासन में भी दिक्कत आएगी, फिर वहाँ से हम रेवेन्यू कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्या बोला कि लैंड किसी अगर पर्सन के पास है, लैंड है तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा में, तो वहाँ पे उनका जुडिक्शन नहीं लगेगा, सुप्रीम कोर्ट उनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। दूसरा चीज़, कोई भी एम्प्लॉयमेंट क्या, एम्प्लॉयमेंट का मतलब भाई प्रोविंसेस में कुल मिला के अगर तुम कोई कार्य कर रहे हो, कार्य किसके अंडर, ब्रिटिशर्स के अंडर, मतलब कंपनी के अंडर, या मान लो उनकी गवर्नमेंट के अंडर, कोई भी अगर कार्य कर रहे हो कहाँ पे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, तो उनके ऊपर भी कंट्रोल नहीं होगा। कुल मिला के आप कोई भी एम्प्लॉय हो, अगला पॉइंट कवर कर रहा है कि ऑफिसर्स कंपनी के हों या कोई भी ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट पाया है कहाँ पे, बिहार, बंगाल, उड़ीसा में। और एम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं कि अपने चालू कर दिया कोई बिजनेस या किसी बिजनेस मैन के अंदर काम कर रहा है, जब तक कि वो एम्प्लॉयमेंट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं होगा, ब्रिटिशर्स के अंडर नहीं होगा, तब तक कि वो एम्प्लॉयमेंट नहीं माना जाएगा। तो कुल मिला के बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रोविंसेस में क्या है, ये कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑफिसर्स जो हैं कंपनी के, उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब आप कंपनी की मतलब हर चीज़ को सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर देगा। ज़मींदारों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। और क्या, जो भी इंडिपेंडेंट प्रोविंशियल कोर्ट हैं, मतलब कुल मिला के जो पहले क्या था, पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं थी प्रोविंशियल कोर्ट, इनको पे क्या किया,
इंडिपेंडेंट बना दिया। क्या इंडिपेंडेंट बनाया गया कि भाई अब आप क्या कर सकते हो, क्रिमिनल मैटर में, सिविल मैटर में अपने हिसाब से फैसले ले सकते हो। पहले आपके पास इतनी आज़ादी नहीं थी, तो इनको भी इंडिपेंडेंसी दी गई। लास्ट आते हैं, लास्ट पॉइंट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या कर सकती है कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स के अगेंस्ट पहले वो फैसले ले लेती, मतलब कोई एक्शन ले लेती थी, अब वो एक्शन नहीं ले पाएगी। मतलब क्या, इनका जुरिडिक्शन और कम किया गया। कहा गया आप पहले क्या करते थे, आप कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड थे, पहले आपके पास बहुत पावर थी, आप करते थे आपके नीचे वाले जो भी ऑफिसर्स हैं आप उनको लपेट देते थे कभी भी आप अगर मन नहीं किया। तो अब क्या है कि अब आप किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को ऐसे नहीं लपेट पाएंगे। जुडिशियल ऑफिसर को लपेटने के लिए अब उसको आपको दिखाना पड़ेगा कि उसने भाई घूस उस लिए करप्शन किया है, उसके बाद भी आपको नोटिस देना पड़ेगा उसे। तो ये सब नोटिस वोटिस ये सब आपको दिखाने पड़ेंगे, एक्विजिशन के आरोप ये सब दिखाने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज मान के चलिए कि यहाँ पे जनरल सेंस में क्लियर कर दिया है कि आप कोई एक्शन नहीं ले सकते किसी भी जुडिशियल ऑफिसर्स के अगेंस्ट। तो ये सारी बातें भी हमको यहाँ पे इतनी क्लियर हो जाती हैं। तो मोटा मोटा अगर हम फिर से एक बार कहानी समझें तो क्या है, देखिए 1781 का एक्ट क्यों आ रहा है, 1773 से लेके हम नज़र बना के रखे हैं। 1774 में जब पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनती है उसके बाद भी हमने इनके ऊपर नज़र बनाई, उसके पहले भी हमने कोर्ट्स की कार्रवाइयाँ देखी, मगर मेनली हमने नज़र 1774-75 से हमने देखा कि भाई केसेस आना चालू हो जाते हैं बड़े लेवल पर, जैसे पटना केस आता है, राजा साहब केस आता है। तो उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा मिसयूज़ कर रही है या फिर यूज़ भी इस तरह कर रही है अपनी पावर का, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन सही से चलाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। किसको, कंपनी को, क्योंकि भाई कंट्रोल तो इन्हीं के पास है ना, प्रशासन तो यही चला रहे हैं ना। हम लोगों ने क्या देखा था 1773 में, प्रशासन वाली सारे कार्य किसके पास हैं, अभी भी चाहे पॉलिटिकल कार्य हो चाहे कॉमर्शियल कार्य हो, वो सभी किसके पास है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। तो यही पूरा देख रहे हैं। तो ज़रा फिर समझते हैं चीज़ें। 81 में क्या हो रहा है, 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट की पावर हम 1773 में जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट एक गठित करते हैं 1774 में आके, उसके पास इतनी ज़्यादा पावर दे दी गई कि इससे प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही, प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही तो कंप्लेन जाती है हाउस ऑफ कॉमन में, तो वहाँ से एक कमेटी बन जाती है, कमेटी बनती है टचेट कमेटी। तो ये कमेटी की रिपोर्ट पर 1781 का एक कानून बनेगा। अब ये कानून कैसा होता है, संशोधन करने के लिए होता है, किसमें, 1773 वाले कानून में। बस ये नहीं कि कोई अलग से कानून बनाया, उसमें संशोधन करने के लिए बस लाया गया, कुछ चीज़ों को सही किया गया बस। इसी तरह आप देखेंगे सही करने के लिए एक और कानून आएगा, अभी पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, तो वो भी बस सुधार के लिए होता है। यहाँ पे मेन सुधार क्या था, याद रखिएगा 1781 का अगर आपको कुछ याद रखना है मेन चीज़, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट को, यानी आप याद रख सकते हैं जुडिशरी को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ चीज़ें। सुप्रीम कोर्ट की पावर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया, जितनी ज़्यादा पावर दी गई थी उसको सबको कंट्रोल कर लिया गया। अब क्या, यहाँ पे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को बाहर रख दिया गया इनके क्षेत्राधिकार से। अब यही सब कुछ है, ये क्या कर सकते हैं, अब लॉ बना सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। किसके लिए बना सकते हैं, अपने जितने भी प्रोविंसेस थे इनके, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सभी के लिए क्या कर सकते हैं, अब लॉ मेकिंग कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, वहाँ पे जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थी उनके लिए भी। अब जो निचली प्रोविंशियल कोर्ट्स थी उनकी अपील कहाँ आएगी, इनके पास आएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। सुप्रीम कोर्ट अब क्या है, कंपनी के ऑफिसर्स को भी अपने लपेटे में नहीं ले सकती, जो भी ज़मींदार है उनको भी अपने लपेटे में नहीं ले सकती, और कोई जिसके पास लैंड है यही 3 प्रोविंसेस में, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, तो उनको भी टच नहीं कर सकती। है जनरल नियम है, मगर इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, मगर बहुत ना के बराबर एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। तो जहाँ जहाँ अगर गवर्नर जनरल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, गवर्नर जनरल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का काम ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जरा आगे बढ़ के देखते हैं कि अब प्रेजेंट में स्टेटस कैसा बचा, चल क्या रहा है चीज़, तो ज़रा फिर से देखते हैं। देखिए मोनोपोली किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की बनी हुई है। अब भी कॉमर्शियल मैटर और पॉलिटिकल मैटर कौन देख रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देख रहे हैं, ठीक है। प्रशासन किसके हाथ में, प्रशासन पहले भी गवर्नर जनरल और 4 मेंबर्स के हाथ में था, अब भी उन्हीं के हाथ में है। बात हुई लॉ मेकिंग की, तो लॉ मेकिंग में कौन बीच में आड़े आ रहा था, सुप्रीम कोर्ट आ रहा था, वही आड़े उनको किनारे कर दिया गया। तो अब बचे कौन, गवर्नर जनरल के साथ के 4 मेंबर बचे, मगर ये भी बड़ा अनक्लियर सा है यहाँ पे, इसको भी आगे चल के बहुत क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे मेनली हमारे पास ये पूरा एक स्टेटस बचता है। तो ओवरऑल आज के लेक्चर में इतनी चीज़ें रहेंगी, बाकी के आगे आने वाले लेक्चर को हम लोग आगे कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।